हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी डिस्कस विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमें इसमें बताना है राइट्स क्या हैं एक श्योरिटी के, और हमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जिसमें ये राइट मेंशन किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, उनको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास HJS 2011 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का, वो प्ले करता है एक पिवटल रोल, मतलब एक बहुत ही ज़रूरी जो है वो भूमिका निभाता है सेफगार्ड करने में, प्रोटेक्ट करने में जो इंटरेस्ट हैं एक क्रेडिटर के, इंश्योर करके कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो फेल हो जाता है फुलफ़िल करने में अपनी ऑब्लिगेशंस, तो एक सेकेंडरी पार्टी है दैट इज़ जो श्योरिटी है वो स्टेप इन करेगा और डिस्चार्ज करेगा डेट को। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट लाइन में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो गारंटी है हमारे पास उसकी इम्पोर्टेंस बताई है। फिर बताया है हमने कि जो रोल है श्योरिटी का, दो अंडर अप्रिशिएटेड होता है बहुत बार, वो असेंशियल होता है फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, लोन्स हैं, फाइनेंशियल गारंटीज़ हैं। हाउएवर जो श्योरिटी के जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कुछ राइट्स के साथ आते हैं जो इंटीग्रल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं सिक्योरिटी के लिए अग्रीमेंट की। तो इंट्रोडक्शन जो है हमने जनरल रखा है, कोई भी इसमें प्रोविज़न डिस्कस नहीं हुआ है, कोई भी केस लॉ नहीं हुआ है। इसमें हमने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसको डिस्कस किया है, उसकी इम्पॉर्टेंस बताई है। उसके बाद हमने श्योरिटी को जो है धीरे धीरे बताया है कि वो अंडर अप्रिशिएटेड होता है, और उसके बाद बताया है कि इसके भी जो राइट्स हैं वो ज़रूरी हैं। तो बेसिकली 3 जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। फिर आगे जो हमारे पास मेन कंटेंट है आंसर का, दैट इज़ राइट्स ऑफ श्योरिटी। जो फॉलोइंग है हमारे पास वो राइट्स हैं श्योरिटीज़ के एक्ट के अंदर। पहला आ गया हमारे पास राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो एक श्योरिटी का क्या राइट है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। इसमें हमारे पास आ गया सेक्शन 140 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जब प्रिंसिपल डेटर जो है डिफ़ॉल्ट कर देता है परफॉर्म करने में अपनी ड्यूटी, और श्योरिटी जो है वो नेसेसरी पेमेंट्स करता है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, तब जो है उस केस में वो इन्वेस्ट हो जाता है सारे के सारे राइट्स के साथ जो क्रेडिटर के पास थे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। तो इसमें ये जो है इसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ पे जैसे 3 पार्टीज़ हैं, क्रेडिटर है, प्रिंसिपल डेटर है और हमारे पास श्योरिटी है। मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्रेडिटर और डेटर के बीच में होता है। अगर ये डिफ़ॉल्ट कर देता है तो यहाँ पे श्योरिटी पे कर देगा। तो यहाँ पे राइट ऑफ सब्रोगेशन, मतलब यहाँ पे जो श्योरिटी है वो जो है प्रिंसिपल डेटर के तरीके से जो है हमारे पास ट्रीट किया जाएगा, और जो जो राइट्स प्रिंसिपल डेटर के थे क्रेडिटर के अगेंस्ट, वो जो है श्योरिटी के हो जाएंगे क्रेडिटर के अगेंस्ट। फर्दर मोर सेक्शन 145 जो है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का वो एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है प्रिंसिपल डेटर के द्वारा कि वो इंडेमनीफाई करेगा श्योरिटी को, और जो श्योरिटी है वो इंटाइटल्ड होगा रिकवर करने से प्रिंसिपल डेटर से जो भी सम उसने राइटफुली पे किया है गारंटी के अंदर। तो यहाँ पे जो है जो सेक्शन 145 है वो एक इम्प्लाइड प्रॉमिस की बात करता है प्रिंसिपल डेटर और हमारे पास जो श्योरिटी है उसके बीच में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास श्योरिटी का क्या राइट होता है क्रेडिटर के अगेंस्ट। इसमें आ गया सेक्शन 141 प्रोवाइड करता है कि श्योरिटी एंटाइटल्ड होगा उन बेनिफिट्स को लेके जो हर एक सिक्योरिटी के जो क्रेडिटर के पास हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट जो है श्योरिटी शिप का एंटर किया गया था। अगर क्रेडिटर लूज़ कर देता है सिक्योरिटी या फिर बिना कंसेंट के श्योरिटी के पार्ट कर लेता है सिक्योरिटी के साथ, तो जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उस एक्सटेंट तक जहाँ तक जो सिक्योरिटी है वो उसने जो है पार्ट कर ली है। ये बेस्ड है रूल ऑफ इक्विटी पे, जहाँ पे श्योरिटी एंटाइटल्ड होगा हर एक रेमेडी को लेके जो क्रेडिटर के पास थी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट इंक्लूडिंग जो है सिक्योरिटी। तो जैसे हमारे क्रेडिटर के पास कोई भी जो है सिक्योरिटी थी, अगर उसने उसको सेल कर दिया है, उससे पार्ट हो गया है, तो यहाँ पे जो श्योरिटी है ये जो अमाउंट है जो जैसे सेल किया है 50 जो है 1000 का, और जो अमाउंट थी वो देनी थी 60,000, तो यहाँ पे जो 50,000 की जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो भी लूज़ कर देगा और उसके पास जो है सिर्फ 10K की जो है लाइबिलिटी रह जाएगी। फिर आ गया केस लॉ हमारे पास। केस लॉ है स्टेट ऑफ MP वर्सेस कालू राम 1967 सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्सप्रेशन है सिक्योरिटी सेक्शन 141 में ये यूज़ नहीं की जाएगी टेक्निकल सेंस में। ये इंक्लूड करती है सारे के सारे राइट्स जो क्रेडिटर के पास थे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जिस दिन जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो बेसिकली जो टर्म है सिक्योरिटी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करेगी। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट को श्योरिटीज़। तो जो श्योरिटी का राइट है कंट्रीब्यूशन का को श्योरिटीज़ के अगेंस्ट। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 146 प्रोवाइड करता है कि किसी भी अग्रीमेंट की एब्सेंस में जो टू द जो को श्योरिटीज़ हैं वो लाइबल होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए इक्वली। इलस्ट्रेशन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो हम इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे। इसमें आ गया हमारे पास कि ए, बी और सी जो हैं वो श्योरिटीज़ हैं डी के 9,000 रुपीज़ के लिए जो लेंड किया गया है एक्स को। अगर एक्स डिफ़ॉल्ट कर देता है पेमेंट में तो जो ए, बी और सी हैं वो इक्वली लाइबल होंगे 9,000 के लिए, दैट इज़ 3,000 जो है हर एक को पे करना है। तो बेसिकली डी हमारे पास क्रेडिटर है, एक्स जो है हमारे पास प्रिंसिपल डेटर है और ए, बी और सी जो है हमारे पास वो श्योरिटीज़ हैं। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 9,000 का हुआ है। अगर एक्स डिफ़ॉल्ट कर देता है तो इन तीनों को जो है पे करने हैं और ये जो है पर पर्सन जो है 3,000 जो है रुपए पे करेगा। फर्दर आ गया सेक्शन 147 जो है वो ये ले डाउन करता है कि जब को श्योरिटीज़ बाउंड हैं डिफरेंट सम्स के लिए देन वो लाइबल होंगे पे करने के लिए एज़ फार एज जो लिमिट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन की वो परमिट करती हैं। इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास अगर ए बाउंड है 2,000 रुपीज़ के लिए, बी बाउंड है 3,000 रुपीज़ के लिए और जो सी है वो बाउंड है 4,000 रुपीज़ के लिए, तो वो जो लाइबल होंगे सिर्फ उस लिमिट तक जो उनकी रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ हैं। तो इसमें भी हमारे पास ए, बी और सी जो हैं वो तीनों श्योरिटीज़ हैं, लेकिन उनकी जो लिमिट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे ए को जो है वो 2,000 तक के लिए लाइबल है, बी 3,000 तक के लिए और जो सी है हमारे पास वो 4,000 तक के लिए। तो यहाँ पे अगर सी और एक्स जो डी थी हमारे पास डी और एक्स के बीच में अगर ये एक्स डिफ़ॉल्ट करता है तो ये जो है रिस्पेक्टिव अमाउंट्स ए, बी, सी जो हैं वो पे करेंगे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो राइट्स हैं श्योरिटी के वो असेंशियल हैं इंश्योर करने के लिए फेयरनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, जबकि जो श्योरिटी का रोल है वो सेकेंडरी है। उनके जो राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और को श्योरिटीज़ वो रोबस्ट हैं और इंश्योर करते हैं कि जो श्योरिटी है वो अनफेयरली बर्डन ना किया जाए डेट से। जो श्योरिटी की एबिलिटी है सैब्रोगेट करने की, इंडेमनीफाई करने की या फिर क्लेम करने की कंट्रीब्यूशन या सिक्योरिटीज़, वो इंश्योर करती है एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन लाइबिलिटीज़ का। ये क्रूशियल है दोनों क्रेडिटर के लिए और श्योरिटी के लिए ये समझना कि ये जो राइट्स हैं ये अवॉइड करने के लिए हैं जो पोटेंशियल डिस्प्यूट्स और इंश्योर करने के लिए कि जो अग्रीमेंट का फंक्शंस है वो स्मूथली हो जाए। तो बेसिकली कंक्लूजन में हमने जो श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस बताई है और उसके पीछे का जो थॉट है, मतलब इसका जो बेसिस है वो क्या है कि जो पोटेंशियल डिस्प्यूट्स हैं वो अराइज ना हो और स्मूथली जो है फंक्शन होता रहे। बाकी जो है इस आंसर में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन 15 या 10 मार्कर में आता है आपको सेम लिखना है, आपको इंट्रो लिखना है, आपको जो तीनों गारंटीज़ हैं दैट इज़ अगेंस्ट क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर, को श्योरिटीज़, ये तीनों राइट्स बताने हैं और लास्ट में आपको जो है कंक्लूड करना है। वहीं अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आता है आप इंट्रो में 2 लाइनें लिखेंगे। आप जो है टेबल भी बना सकते हैं राइट्स का, जिसमें हम लिखेंगे राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज़ और यहाँ पे जो है आप 2-2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद कंक्लूजन में भी जो है आप 2 लाइनें लिखेंगे। आप जो है इसका जिस्ट लिख सकते हैं कि जो बेसिक थॉट है इसके पीछे या जो स्कोप है इसका वो ये है अवॉइड करना डिस्प्यूट्स को और अग्रीमेंट को स्मूथली जो है आगे बढ़ाना। तो आप जो है कंक्लूजन में भी ये 2 लाइन लिखेंगे। कुछ स्टेट्स में मैंने सुना है कि 7 मार्कर भी क्वेश्चन आते हैं, या अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अगर 7 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पे टेबल अवॉइड करेंगे और उनको प्रॉपर जो है लाइन की फॉर्म में लिखेंगे और 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे तीनों राइट्स को। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।